कि मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से स्क्रीन प्ले है फ़िल्म में, उस तरह से साइना की ज़िंदगी में उस तरह से चीज़ें नहीं हुई हैं। जैसे जो 3 कोचेज़ है, सानिया की ज़िंदगी में एक्चुअल में 3 कोचेज़ है, फ़िल्म में वैसा दिखाया नहीं गया। 3 कोचेज़ का नाम, प्रॉपर नाम नहीं लिया गया। मिस्टर प्रकाश पडुकोन वॉज़ देयर, मिस्टर विनय कुमार वॉज़ देयर एंड शायद गोपाल, मुझे ठीक से याद नहीं, सम गोपालन वॉज़ देयर। दीज वर द 3 कोचेज़। तो उन कोचेज़ का नाम नहीं लिया गया। उसी तरह से जब एक्सीडेंट हुआ था सानिया का, उनका पैर नहीं टूटा था, इट वॉज़ अ नी इंजरी। नी इंजरी के बाद शी नेवर क्वाइट स्प्रंग बैक टू नंबर 1। वो 2015 या 2008 या पता नहीं कौन, वो एक टाइम पे हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। तो आपने साइना मूवी देखा, कितना आपको स्टोरी कनेक्ट देखिए, स्टोरी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और ख़ास करके जब कोई स्पोर्ट्स बायोपिक आती है तो ज़्यादा इंस्पायरिंग इसीलिए लगती है क्योंकि हमने उस किरदार को एक्चुअल में देखा है ग्रो करते हुए, कि कितने अवार्ड्स, कितने ट्रॉफीज़ मिले हैं, कितने मेडल्स मिले हैं। तो साइना का किरदार पर्दे पर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ही ज़्यादा एस्टॉनिशिंग लग रहा था। परिणीति ने साइना का नाम कितना जस्टिफाई किया, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि श्रद्धा होती तो बेटर करती। देखिए, श्रद्धा कपूर होती तो क्या होता वो मैं नहीं कह सकती। परिणीति भी इक्वली उतनी ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, ये मैं हमेशा से मानती आई हूँ, क्योंकि हमने उनकी सारी फिल्मों में देखा है, शी इज़ अ फैबुलस एक्टर्स। कभी कभी लेकिन हो जाता है कि किसी कैरेक्टर में 19-20 का आंकड़ा रह जाता है, और परिणीति चोपड़ा ने साइना नेहवाल को जीने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश की है वो दिख रहा है। ये मैं कहना चाहूँगी कि नेचुरल नहीं लग रहा है, कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि चलो वो साइना की तरह चलने की कोशिश कर रही है, साइना की तरह बोलने की कोशिश कर रही है, बट हाँ, बहुत जगहों पर रियल भी लग रहा है। जहाँ जहाँ परिणीति चोपड़ा रोई हैं, आई वुड से कि ऑडियंस जो जेन्युइनली फिल्म्स प्रेफर करती है देखना, वो डेफिनेटली हिट करेगा उनको वो सीन जहाँ जहाँ परिणीति रोई है, बिकॉज वो बहुत जेन्युइन लग रही हैं फिल्म में। आपको कितना स्टोरी मोटिवेट और इमोशनल है? डेफिनेटली, और ख़ास करके जब ऐसी कोई फीमेल सेंट्रिक फिल्म होती है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए फीमेल सेंट्रिक, बट फिर भी जब ऐसा कोई किरदार आता है बड़े पर्दे पर तो वो एनी विच वेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखना। और लड़कियों को, बच्चियों को, खास करके फैमिलीज़ को अपनी बच्चियों के साथ आना चाहिए और उनको ये फिल्म दिखानी चाहिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग फिल्म है। अदर एक्टर का रोल आपको कैसा लगा, कितना जस्टिफाई? जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अकेले नहीं करी जा सकती। फिल्म में सिर्फ परिणीति होती तो कोई देखने नहीं आता शायद थिएटर में, क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे ही जैसे कैप्टन ऑफ शिप होता है, तो ये पूरी की पूरी जो शिप थी, सारे आपको एक्टर्स कह लीजिए, मानव कौल की मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, बिकॉज वो बहुत ही फैबुलस एक्टर है। वो आंखों से एक्सप्रेशन दे देते हैं, वो आंखों से बता देते हैं कि उन्हें कैरेक्टर कैसा लग रहा है, उन्हें सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। कुल मिलाकर सभी ने बहुत अच्छे से परिणीति के किरदार को, साइना के किरदार को सपोर्ट किया है, लाइफ में भी और फिल्म में भी। सॉरी, गाने फिल्म में उतने कुछ खास नहीं थे। एक ही गाना जो परिंदा ट्रैक है, जो एक वो जज्बे वाली फीलिंग लाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स बायोपिक है तो हमेशा हर स्पोर्ट्स बायोपिक में आई थिंक एक ऐसा गाना ज़रूर होता है जो आपको बहुत जज्बे वाली फीलिंग देता है, चाहे वो कोई भी बायोपिक ले लीजिए आप। तो हाँ, वो एक ही गाना जहन में है। बाकी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं स्पोर्ट्स बायोपिक जहाँ पर सिर्फ प्रोसेस दिखाया जाता है, बट वो गानों की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो अच्छा है कि इसमें गाने कम थे। आउट ऑफ 5 कितने स्टार है? आउट ऑफ 5 वैसे तो मैं 3 स्टार्स देती फिल्म को, लेकिन क्योंकि साइना नेहवाल की फिल्म है और वो जिसने ऑलरेडी देश को इतने सारे मेडल्स दिलाए हैं, तो वो भी खुद भी एक एक्स्ट्रा मेडल डिजर्व करती है। तो मैं साइना नेहवाल के लिए इस फिल्म को 4 स्टार्स दूंगी। देखा तो आपको कितनी कनेक्ट हुई? आई थिंक मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो भी स्पेशली मुझे डायलॉग्स मूवी के बहुत अच्छे लगे हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने म्यूज़िक से भी एक बांध के रखा है, कहना चाहूँगी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और अगर एक्टिंग की बात करूँ तो परिणीति की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने आप को उस किरदार में ढालने के लिए बहुत मेहनत करी है, वो दिख के आ रही है। और स्पेशली मानव कौल की एक्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी। लोग ये बोल रहे थे कि परिणीति ने श्रद्धा कपूर को रिप्लेस किया है, श्रद्धा कपूर होती तो बहुत बेटर करता। आई थिंक ये मैं जब मूवी देख रही थी तो ये मेरे दिमाग में भी आया था, क्योंकि मैंने भी न्यूज़ पढ़ी थी। तो मतलब मैं उनके बारे में, परिणीति के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहूँगी, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर श्रद्धा होती तो शायद वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि एक लुक की भी मैं अगर बात करूँ तो वो उनके लुक से थोड़ा ज़्यादा मैच खा रही थी, तो वो होती तो शायद बेहतर होता। स्टोरी कितना मोटिवेट था, इमोशन था? आई थिंक मोटिवेटिंग तो बहुत थी, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी लाइफ ही इतनी मोटिवेटिंग रही है। तो परिणीति ने उसको जो करने की, उसके अंदर जो जाने की रोल के अंदर बहुत कोशिश करी है, वो दिख के आ रहा है।
ओवरऑल बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थी, क्योंकि जो भी हाइज़ और लोज़ हमने मूवी में देखे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी है। सॉन्ग के बारे में क्या बोलते ये सॉन्ग मुझे वो बहुत अच्छा लगा है, जो उनके बीच में दिखा रोमांटिक जो सीन्स थे, इतने कुछ ज़्यादा नहीं थे, पर वो एक सॉन्ग जो था वो बहुत ज़रूरी था उस मूवी में, क्योंकि वो बिना कुछ कहे ही उन दोनों के बीच की फीलिंग्स दिखा रहा था। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? आई थिंक मैं 4 देना चाहूँगी। थैंक यू। तो भाई आपने यहाँ साइना देखे जी। तो आपको कितना पसंद आई? फिल्म बहुत अच्छी थी। एक्सपेक्ट नहीं किया था बेसिकली। ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे नहीं लगा था कि फिल्म इतनी ज़्यादा इतनी अच्छी होगी, बट हाँ, फिल्म वॉज रियली गुड। परिणीति है साइना नेहवाल, कितना रोल को जस्टिफाई किया? परिणीति एक्चुअली शी डिड अ वेरी गुड जॉब, बट मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा, जिनको पहले कास्ट किया गया था फिल्म में, आई थिंक श्रद्धा वुड हैव बीन एबल जस्टिफाइड बेटर। जब ट्रेलर आया था तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया था, तो आपको लगता है कि वो ट्रोल सच में करना चाहिए था कि पिक्चर देखने का तो लोगों का माइंड चेंज हो जाए? मूवी देखने के बाद ज़रूर आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, लोग एक एंटरटेनमेंट फैक्टर को भूलकर उसके बहुत ज़्यादा डीप घुस जाते हैं कि एकदम टेक्निकल चीज़ों से। वैसा नहीं होता। एज ह्यूमन वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। सो स्टोरी ने कितना कनेक्ट किया? स्टोरी से मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया, क्योंकि ओवरऑल नॉट ओनली परिणीति बट मेघना मलिक जी, जो टेलीविजन की बहुत रिनोन्ड एक्ट्रेस है, मानव कौल, दे आर फैबुलस एक्टर, दे हैव डन फैबुलस जॉब इन द फिल्म एज वेल। सो इट वाज वेरी गुड। सॉन्ग्स कितने अच्छे थे आपको? म्यूज़िक बहुत अच्छा था फिल्म का, स्पेशली द वन विच प्लेड इन दी लास्ट, जब क्लाइमैक्स था, तो सॉन्ग्स वर रियली गुड। पिक्चर देखने के बाद साइना के बारे में आपको क्या ज़्यादा पता चला? साइना के बारे में यही पता चला कि जो ओवरऑल व्यू हम देखते हैं, उनको हम स्टेजेस पे देखते हैं, बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, सो उनकी लाइफ उतनी ईजी नहीं होती। दे जस्ट डोंट कम देयर फॉर द सेक ऑफ इट। उसके पीछे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क दे एक्चुअली डू। सो एक रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरी डेफिनेटली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, जो पहले थी अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। द बार इज़ ओनली सेट हाई। आउट ऑफ 5 कितना स्टार है? 3.5। साइना नेहवाल मूवी देखी है तो आपको कितना कनेक्ट किया? साइना पिक्चर का नाम था। इट वाज अ वंडरफुल फिल्म, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी, और इट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी मूविंग। आई पर्सनली लव्ड द फिल्म। परिणीति ने साइना के रोल को कितना जस्टिफाई किया? परिणीति वाज वंडरफुल। ऐसा लगता है दैट शी हैज़ डन अ होमवर्क एंड शी हैज़ मेट अप विद साइना ऑन अ नंबर ऑफ ओकेशंस ड्यूरिंग द प्री प्रोडक्शन के वक्त उसके साथ बातचीत करना, सिर्फ दैट वाज एक्चुअली शोइंग जिस तरह से वो अपने आप को पूरी तरह से ढाल चुकी थी। उसी तरह से उनके हाव भाव में, उनके बातचीत के तरीके में, नॉर्मली वी एज जर्नलिस्ट वी मीट एक्टर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, शी इज़ नॉट दैट वे, एंड इन द फिल्म शी इज़ एक्चुअली आउटडन हरसेल्फ। और इन फैक्ट आपने परिणीति के बारे में पूछा, तो मुझे एक बात करना बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी लग रहा है कि ये बहुत दिनों बाद परिणीति चोपड़ा की कॉन्स्टेंट फिल्म्स आ रही है। बीच में गर्ल ऑन द ट्रेन नेटफ्लिक्स में थी, उसके बाद अर्जुन कपूर के साथ कौन सा फिल्म था वो, संदीप और पिंकी फरार, दैट आल्सो डिड नॉट क्वाइट वर्क वेल विद द बॉक्स ऑफिस। बट इफ पीपल कम टू वॉच दिस फिल्म, एंड आई थिंक एंड आई वुड रिकमेंड पीपल टू कम एंड वॉच दिस फिल्म, अगर वो देखते हैं तो दे विल एक्चुअली विटनेस व्हाट अ सी चेंज इन हर एक्टिंग। आई मीन शी हैज़ एक्चुअली ब्रॉट अबाउट, शी वाज फैबुलस। सर लोगों का कहना है कि अगर श्रद्धा होती तो बेटर करती, क्योंकि वो सेम लुक दिखती है। तो आपको इस पर क्या कहना है? मेरे हिसाब से जिसने भी फिल्म किया है, जिनको भी हमने देखा है, आई विल जस्ट टॉक अबाउट हर। आई डोंट वॉच श्रद्धा कपूर। उनके जो लोगों का जो कहना है वो लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट जिनके लिए फिल्म बनी है, जो है पिक्चर में, उन्हीं को देख के उसके बाद ही आई बी एबल टू से समथिंग। तो आई फील the way Parineeti has adapted into Saina's image, for that matter, she has done a fabulous job. तो स्टोरी कितना मोटिवेट था, मतलब कितना connect Story was wonderful, story was motivating, it was inspiring, it was very gripping, it was very moving. I was moved, literally I was in tears, and I mean I'm an emotional person, but watching a Mumbai Saga did not really leave me all crying and all buckety, teary, nothing of that sort happened. But this film, especially the way it was written, Mr. Amol Gupte was the director and also partly the writer of the film. He has obviously, in his previous work also we've seen he was fabulous, and in this film also he's again proved himself. His meticulous writing is absolutely meticulous talent. He was perfect. इतना खूबसूरत तरीके से लिखना। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से स्क्रीन प्ले है फिल्म में, उस तरह से साइना की ज़िंदगी में उस तरह से चीज़ें नहीं हुई हैं। जैसे जो 3 कोचेज़ है साइना की ज़िंदगी में, एक्चुअल में 3 कोचेज़ है, फिल्म में वैसा दिखाई नहीं गया। 3 कोचेज़ का नाम, प्रॉपर नाम नहीं लिया गया।
Mr. Prakash Padukone was there, Mr. Vinay Kumar was there, and शायद गोपाल, मुझे ठीक से याद नहीं, some Gopalan was there. These were the 3 coaches. तो उन कोचेस का नाम नहीं लिया गया. उसी तरह से जब एक्सीडेंट हुआ था सानिया का, उनका पैर नहीं टूटा था. इट वॉज अ नी इंजरी. नी इंजरी के बाद शी नेवर क्वाइट स्प्रंग बैक टू नंबर 1. वो 2015 या 2008 या पता नहीं कौन, वो एक टाइम पे हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था. बट in this film, this is a film, it's not a documentary. Creative liberty can be taken, and I personally feel that the way this film was written, it was superb. Yes, Manav Kaul played the role of a coach, Sania's coach. अब मानव कौल कौन सा कोच का किरदार निभाए है वो समझ में नहीं आता, बिकॉज 2-3 कोचेस का वहाँ पे मिक्सचर है. लास्ट में जो कोच, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर द नेम ऑफ द एक्टर, आई थिंक क्योंकि वो मलयाली थे and he was speaking in a Malayali accent, most probably it was Prakash Padukone. But मानव कौल जो कोच थे वो विनय कुमार थे कि कौन थे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. But he was done perfectly, he had done a wonderful job in whatever screen time he was given, and whatever he did, it was wonderful. About the songs. Songs, lyrics, dialogues मैं कहूँगा, they were so riveting, and they actually, मतलब एक बार सुनने के बाद बैठ जाता है दिमाग में. मैं पंछी क्यों बनूँ, मुझे आसमान बनना है, और जब ज़िंदगी एक है बार बार क्यों सुनना है. ऑल ऑफ दीज डायलॉग, मतलब बार बार क्यों सोचना है. ऑल ऑफ दीज डायलॉग्स, they literally come from the heart, and the movie itself is so riveting that it actually touched my heart. I don't know about anybody else. I was just loving every bit of it. Out of 5 how many stars? 4 stars out of 5. तो मैम आपने साइना पिक्चर देखी जी, तो कितना पिक्चर कनेक्ट किया? पिक्चर तो कनेक्ट हो रही है क्योंकि एक बायोपिक है, किसी की ज़िंदगी है जो उन्होंने जी है. तो वैसे तो बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, जैसे कि उनके मॉम डैड के साथ उनके जो मोमेंट्स हैं वो हो रहे हैं कनेक्ट पीपल के साथ. परिणीति ने साइना नेहवाल कितना जस्टिफाई किया? उन्होंने जस्टिफाई किया है पर पूरी तरीके से नहीं. लाइक उनका जो लुक था वहाँ से लेकर के थोड़े से फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, पर अगर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो उन्होंने अच्छा काम किया उनके तरफ से. जब ट्रेलर आया था तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया था, तब तो ऐसे पिक्चर देखने आप पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. और ऐसा मुझे तो नहीं लगता है पर्सनली, बट अभी लेट द ऑडियंस डिसाइड. सॉन्ग्स कितने कनेक्ट किए? सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे थे. जो एक एंथम है, सॉन्ग एंथम जो गाना है वो बहुत ही बढ़िया है. बाकी गाने तो यार दिल को छू रहा है बस, और कुछ नहीं कह सकते. स्टोरी ने आपको कितना कनेक्ट किया, मतलब कितना इमोशन का, कितना मोटिवेट किया? इमोशन सिर्फ उतना ही है जहाँ पे उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व है, बाकी इतना इमोशन नहीं कनेक्ट हो पा रहा है फिल्म में. आउट ऑफ 5 कितना स्टार है? आउट ऑफ 5 3. थैंक यू. मैम आपने साइना देखी पिक्चर, हाँ. तो आपको कैसी लगी? साइना मूवी बहुत अच्छी और मैं सबको रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी. परिणीति है साइना नेहवाल. पर सॉरी, परिणीति है साइना नेहवाल. आपको कितना ये लगा कि उनकी जो रोल को जस्टिफाई किया? मुझे लगा परिणीति ने अच्छी तरह से जस्टिफाई किया रोल को. क्योंकि एक्चुअली पहले श्रद्धा कपूर थे तो श्रद्धा कपूर थी, आई नो. नहीं, परिणीति ने भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया. सॉन्ग्स कैसे? सॉरी, सॉन्ग्स दो ये हुए, बट सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे. ऐसा पर्टिकुलर एक लाइक कोई डांस सॉन्ग वैसा ऐसा कुछ नहीं था, बट सॉन्ग अच्छे थे, दोनों अच्छे थे. आपने जितना साइना के बारे में सुना था, पिक्चर देखने का कितना आपको पता चला उनकी? ये पिक्चर देखने के बाद सच में बहुत अच्छा लगा. जितना सुना था उससे अच्छा लगा. आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 आई वुड लाइक टू गिव 4 स्टार्स. थैंक यू. एक अच्छी बायोपिक है एक बड़ी स्पोर्ट्स प्लेयर की, जो बैडमिंटन के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाई प्राप्त की है उन्होंने, और अमोल गुप्ते जी ने एक अच्छी बायोपिक बनाई है. परिणीति है साइना नेहवाल, कितना रोल को जस्टिफाई किया? परिणीति ने काफ़ी अच्छा रियलिस्टिकली परफॉर्म किया है. हालांकि श्रद्धा कपूर का असली मतलब उनको पहले साइन किया गया था, लेकिन परिणीति ने भी अच्छा काम किया है. पिक्चर देखने के बाद साइना के बारे में आपको क्या क्या पता चला? उन्होंने इतने वर्ल्ड स्तर पे इतना ऊंचाइयाँ प्राप्त की हैं बैडमिंटन के क्षेत्र में, वही पता चला. इतना उनको अवार्ड्स मिले हैं, इतना चैम्पियनशिप जीते हैं, इतने कोचेस के अंडर उन्होंने सीखा है, कैसे उन्होंने गेम को वापस दिया है, वो सब पता चला. सॉन्ग्स ऐसे पिक्चर में सॉन्ग्स तो स्कोप नहीं है उतना. 2-3 इंस्पिरेशन गाने हैं वो अच्छे बने हैं और लोगों को पसंद भी आएंगे. स्टोरी ने कितना कनेक्ट किया, मतलब कितना इमोशन का? It's a perfect blend of emotion and action, I would say, sport and fiction and non-fiction. आउट ऑफ 5 कितना स्टार है? I would give it 4 stars. थैंक यू.